हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आज कुछ रेकरिंग का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो एक या दो क्वेश्चन पूछ देता है। वो बहुत ही इजी रहता है। तो देखिए मैं बताता हूँ, इसका बहुत ही आसान तरीका है इसका। और नहीं जानिएगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा हल करने में। बन तो जाएगा लेकिन टाइम लग जाएगा। अगर थोड़ा सा इस पे ध्यान दोगे तो बहुत ही जल्दी बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए रेकरिंग का मतलब ही होता है क्या कि माने पुनरावृत्ति यानी आवर्त, माने कि अगर भाग देंगे किसी संख्या में तो पूरा पूरी नहीं कटेगा। बार बार एक ही संख्या जो क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे कि 5/3 में, यानी 5 को जब 3 से भाग देते हैं तो एक बार में पहले लगेगा, उसके बाद जब भाग दोगे तो हमेशा 6 6 6 6, यानी कभी भी डिवाइड नहीं होगा, समझे। तो यानी 6 6 आ रहा है तो उसको इन्फिनाइट तक वो जाते जाएगा, कभी कटेगा ही नहीं पूरा पूरी। तो उसी को मतलब शॉर्ट रूप में लिखने के लिए उस पे बार जो ऊपर का रहता है उसको बार या रेकरिंग बोलते हैं। यानी बार का मतलब हुआ कि वो दोहरा रहा है, बार बार हो रहा है, समझे। जैसे 6.6 पर बार है तो इसका मतलब हुआ कि 0.6666, मतलब कि अनगिनत बार। बस यही है। और इसी पे जो क्वेश्चन आता है, और बहुत ही आसान तरीका है इसका भी। देखिए मैं बताता हूँ कुछ क्वेश्चन को। जैसे कि बोल देगा क्वेश्चन में कि 47 को दशमलव में बदल लें या भिन्न में बदलें, समझे। ये तो रेक्टिंग दिया हुआ है 0.47, तो 0.47 को हमको बताना है, भिन्न में बदलना है इसको। तो 0.47 को देखे तो कैसे लिख पाइएगा हम लोग। 0.47 को यानी ये दोहरा रहा है, 0.47 दोनों पे बार है, यानी ये दोहरा रहा है बार बार 0.47 करके मन के अनगिनत बार है, समझे। इसको डायरेक्ट लिखने के लिए क्या करते हैं कि जितना जो दिया रहता है दशमलव के बाद जो दिया हुआ जितना पे बार रेकरिंग रहता है, उसको जितना पे दिया रहता है उतना हम नीचे 9 लिख देते हैं। ठीक है, तो दोनों पे रेकरिंग था तो दोनों पे 9 लिख दिए, और ऊपर में जितना संख्या दिया रहता है तो उतना संख्या लिख दिए। अगर किसी पे मान लीजिए रेकरिंग नहीं दिया रहता तो उसको उसमें से घटा देते हैं। तो इसको तो बस यही करना था इसमें। कि इसमें यही करना था मात्र कि जैसे 0.7 था, 0.747 पे रेकरिंग था, यानी कितना इसको लिख सकते हैं 47/99। ठीक ना। मान लीजिए इसी तरह किसी संख्या पे रहता 0.93, ठीक है। एक पे बार रहता है, एक पे नहीं रहता। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते कितना 93 पूरा लिख देते पहले, और जिस पे रेकरिंग नहीं उसको घटा देते हैं, ठीक है। और नीचे क्या लिखते हैं, जितना पे रेकरिंग रहता है उतना 9, और जितना पे नहीं रहता उतना 0। तो एक पे रेकरिंग है तो एक 9 हो गया, जिस पे रेकरिंग नहीं यानी एक पे रेकरिंग नहीं तो एक 0 आ गया, समझे। तो अब इसको 93 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 84। तो 84/90। अगर ऑप्शन में ऐसा दिया रहे तो मार सकते हैं 84/90, या सिंप्लीफिकेशन करने पर जैसे कि 42 कितना आ जाएगा 45, 42/45 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी पे आधारित। देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान ही है, जानते ही होंगे इसे। आगे मैं बताता हूँ कुछ अच्छे क्वेश्चन को। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 0.1 और 8 पे रेकरिंग है, यानी एक 8 पे रेकरिंग है एक पे नहीं, तो जितना है उतना लिख देंगे। 18 था तो 18 लिख दिया, जिस पे रेकरिंग नहीं उतना क्या करेंगे घटा देंगे, और जितना पे रेकरिंग है उतना 9, और जितना पे रेकरिंग नहीं उस पे 0। तो देखिए 18 में से एक जाएगा तो कितना बच जाएगा 17, 17/90। आंसर कितना हो गया 17/90, समझे। इसी प्रकार देखिए एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ जो अच्छा है, अगर बनाओगे नियम से तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए 0.2 पे रेकरिंग प्लस 0.5 पे रेकरिंग प्लस 0.6 पे रेकरिंग प्लस 0.8 पे रेकरिंग है। इसका बोल रहा है कि मान कितना होगा, ऑप्शन दिया रहेगा कुछ। तो देखिए अगर इसको करोगे 2/9, फिर 5/9, फिर 6/9, फिर 8/9, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा जोड़ने में और फिर भाग देने में। लेकिन इसको क्या करना रहेगा ऐसा क्वेश्चन को, जैसे कि रेकरिंग दिया हुआ है ना उसका दोहरा दोहरा रहा है, बार बार आ रहा है वो,
तो देखिए 0.2 को कैसे लिख सकिएगा, 2 बार लिख लो या 3 बार लिख लो, समझे। फिर 0.5 का कितना लिख सकते हैं, 5 2 ही बार लिखो। अब 0.6 का कितना लिखेगा, 0.66 बार बार आ रहा है ना वो। अब 8 को कैसे लिखिएगा, 0.88। अब कुछ नहीं करिए, जोड़ दीजिए सबको, 2 को हटा ही दीजिए इसको। देखिए 8 6 14 14 5 19 19 से 2 21 का 1 बाकी बच गया 2। अब फिर इसको जोड़िएगा तो 14 21 आ जाएगा, 21 से बाकी था 2, तो 21 से 2 23, 23 के 3 बाकी 2 आ जाएगा दशमलव के पहले। तो इसका कितना आंसर आ गया, 2.3 और 1। अब देखिए सब में रेकरिंग जो है दशमलव के 1 अंक के बाद है कि नहीं, सब में रेकरिंग जो है 1 अंक के बाद है, तो इसमें भी ऑप्शन आंसर में जो भी आएगा वो भी जो रहेगा रेकरिंग 1 दशमलव के बाद, तो दशमलव बैठा दीजिए, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 2.3 पर रेकरिंग। जब रेकरिंग आ गया तो फिर पीछे का कुछ वैल्यू नहीं रह जाता है, समझे। तो ऑप्शन कितना हो गया, आंसर कितना हो गया, 2.3 पर रेकरिंग। कुछ नहीं करना है, देखिए 2 दिया हुआ था तो उसको हम 0.22 करके लिख लिए, फिर 5 दिया हुआ था तो 0.555 लिख लिए, 6 को 6 ले लिए, 8 को 8 सब जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 2.31। तो हमको लिखना है 1 अंक के बाद रेकरिंग सब पर दिया हुआ, देखिए 1 अंक दिया हुआ है तो 1 अंक के बाद रेकरिंग ले लेते हैं और बाद का सब हटा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर देखो नियम से आप लोग बनाओगे तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, भाग देने में ये करने में उसमें टाइम लग जाएगा। देखिए इसको कैसे करिएगा, 2/9, 5/9, 6/9 और 8/9, और ऊपर में सबको फिर जोड़ना पड़ेगा, कितना आ रहा था 814, 5 19 से 2 21/9, 21/9 को फिर कितना करिएगा, 3 7 21 और 3 3 9, और फिर इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 2 3 6, और फिर कितना बच जाएगा, 1 बचेगा ना, तो फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, यानी वही आ रहा है कि नहीं। तो डायरेक्ट वैसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे का क्वेश्चन कुछ देखिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, इसमें दिया हुआ कि 8.3 पर पावर रेकरिंग 1 है, 8.3 1 पर पावर रेकरिंग, फिर 0.6 पे रेकरिंग, फिर 0.022 पे रेकरिंग है, ठीक ना। इसको जब हल करोगे तो इसको भी क्या करना है, जब 8 है या पूर्ण संख्या दिया हुआ उसको पहले मान लीजिए अलग से, इसको बाद में कर देंगे, हमको रेकरिंग का हल करना है, ठीक है। तो देखिए रेकरिंग को जब हल करोगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट इसको लिखिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 0.3, 1 पे रेकरिंग है तो 1 को दोहरा दीजिए, 1 1 1 4 बार कर दीजिए। इसको देखिए 0.6 है तो इसको भी 6 6 6 6 6 इसको लिख दिए। अब फिर इसको देखिए तो कितना पे रेकरिंग है, 0.002 पे, यानी 2 खाली दोहरा रहा है, तो इसको 0.00 और 2 समझे। अब क्या करना है, सबको जोड़ देना है, देखिए तो 6 2 8 1 9, फिर 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, 6 1 7 और 6 3 9, और इधर दशमलव के पहले कितना था 8। तो देखिए आंसर में कितना आ जाएगा, आंसर 8 दशमलव, देखिए कितना अंक के बाद रेकरिंग रहना चाहिए, देखिए तो इसमें कितना अंक के बाद रेकरिंग है, 2 अंक के बाद, यानी तीसरा अंक पे रेकरिंग है, तो हमको तीसरा अंक पर ही रेकरिंग चाहिए, तो 8.979 पे रेकरिंग आ गया, समझे। देखिए जितना मैक्सिमम रहेगा ना उतना ही हमको लेना है, तो 3 अंक पर रेकरिंग था मैक्सिमम, तो 3 अंक पर ले लिए हम। तो अब देखिए आंसर इतना ऑप्शन में दिया रहेगा तो इतना भी ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन जो बुक में दिया हुआ था, एग्जाम में आया था, उस कैसे था 8.9, और ये था कितना 7, और जब ऐसे 9 9 जब पुनरावृत्ति हो रहा है तो 1 को हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। जब कोई भी संख्या जब 5 से अधिक हो जाता है तो उसको हम 1 बढ़ा के लिख सकते हैं, समझे। तो 8.9 और 8 हो लिख सकते हैं इसको, आंसर डायरेक्ट। अगर ऑप्शन में ये रहा तो इतना ही होगा, अगर ऑप्शन में ये रहा तो इतना भी मार सकते हैं, समझे। ऑप्शन में ये दिया हुआ था 8.98, तो ऑप्शन के हिसाब से ये हो गया। अगर पक्का मारना है तो ऑप्शन 8.97 पे रेकरिंग 9 आ जाएगा, समझे। ठीक है, तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन।
देखिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉइंट 6 और 3 पे रेकरिंग है, फिर पॉइंट 3 और 7 पे रेकरिंग है, और फिर उसके बाद क्या है पॉइंट 8 और 0 पे रेकरिंग है, यानी सब दोनों पे रेकरिंग है तीनों में, समझे। इस पे दोनों पे रेकरिंग, इस पे भी दोनों पे, इस पे भी दोनों पे रेकरिंग है। देखिए वैसे ही उसी प्रकार से इसको भी हल करिएगा। देखिए लिख दीजिए क्या 0.6363 दो दो बार लिख दीजिए। फिर 0.3737 इसको भी लिख दीजिए 0.8080, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, जोड़ दीजिए। देखिए 7 3 10 के 0, फिर 8 3 11 6 17, बाकी एक था 18 के 8, बाकी एक रह गया, 7 3 10 है 1 11, फिर बचेगा कितना 8 3 11 और 6 17 1, बाकी था 18, तो 18 के 8 बाकी 1, ठीक है। तो 1 तो बच गया, दशमलव के बाद आ जाएगा। तो देखिए कितना आ गया मेरे पास 1.8180। तो मैक्सिमम देखिए तो 2 अंक पे रेकरिंग है, तो मैक्सिमम हमको लास्ट में 2 अंक पे रेकरिंग लेके बाकी को हटा देना है, समझे। तो कौन सा हो गया आंसर 1.8 और 1 पे रेकरिंग, समझे। कुछ नहीं करना था, जो जितना दिया हुआ था उतना दो दो बार लिख लीजिए दोहरा के, सबको जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद आ रहा था कितना 1.818, मैक्सिमम 2 अंक पे रेकरिंग था, तो 2 अंक पे रेकरिंग ले लिए दशमलव के बाद, तो 1.81 पे रेकरिंग आ गया, समझे। अगर इसको नियम से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, समझे। तो इसीलिए इसी तरीका को अपनाइएगा तो बहुत जल्दी और मतलब कि कठिन से कठिन क्वेश्चन भी बन जाता है ऐसे में। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है कि 0.00 और 7 2 पे रेकरिंग है, केवल 2 अंक पे रेकरिंग है, समझे। तो इसको तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 अंक है दशमलव के बाद, तो देखिए 2 पे रेकरिंग है, यानी 72 पे रेकरिंग है, बाकी 2 पे नहीं। जिस पे नहीं उसको घटा दीजिए, 0 0 नहीं था उस पर घटा दीजिए। और 2 पे रेकरिंग है यानी 2 9 आ जाएगा, और 2 पे रेकरिंग नहीं यानी 2 0 आ जाएगा, समझे। तो आंसर कितना आ जाएगा 72/9 9 और 0 0। कैंसिल करना है या इसे भी रहने दीजिए, जैसा ऑप्शन में दिखेगा उसके हिसाब से आप कैंसिल कर लीजिएगा। तो देखिए ये देखिए लग रहा है कि देखने में आसान लग रहा है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन वाली है, समझे। लेकिन आसान ही है, थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो ठीक ही है। तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अगर नियम से इसको वैसे बनाओगे जैसे पिछले को बनाए थे, तो इसको भी ऐसे बना सकते हैं, जैसे 0.072 दिया हुआ है इसको, तो क्या करना है 0.007272 इसको लिख लेना है। सॉरी इसमें तो जोड़ना ही नहीं कुछ ना, तो क्या करना है इसमें, ये तो डायरेक्ट सिंपल सी है, इसको लगा सकते हैं 0.072, तो ये तो 72/9 और 0 0 आंसर डायरेक्ट इसको। इसमें तो घटाने जोड़ने का कुछ रोल ही नहीं है ना। पिछला क्वेश्चन में था कि जैसे घटाना था या जोड़ना था, ठीक है। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको अगर वैसे बनाओगे नियम से घटाकर, इसमें से इसमें घटाकर, तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जो एक सिंपल ही तरीका है उसी पे से आप बनाइएगा तो बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। देखिए इसको कैसे लिखिएगा 3 4 रेकरिंग किस पे है 767 पे, तो उसको दोहरा दीजिए 2 बार, ठीक है। बाकी 34 पे तो रेकरिंग नहीं था, दशमलव के बाद है ना। और इसी प्रकार इसमें देखिए तो दशमलव के बाद 1 3 तो है, और उसके बाद रेकरिंग 3 3 पे है, तो 3 3 को दोहरा दीजिए 2 बार, ठीक है। बाकी क्या करना फिर ऐड कर देना 7 3 10, 6 3 9 1 10, और 7 3 10 1 11, 6 3 9, बाकी एक था तो एक हो गया ये भी 10, और 4 3 7 1 8, और 3 और 1 4, दशमलव के बाद कितना आ गया देखिए तो। अब देखिए मैक्सिमम हमको रेकरिंग कितना पर लेना है, दशमलव के 2 अंक के बाद लेना है रेकरिंग, समझे। और 2 अंक पे लेना है, दशमलव के पूरा 4 अंक है, 2 अंक छोड़ के बाकी 2 पे लेना है रेकरिंग, ठीक है। तो देखिए कितना मेरे पास आ गया है, तो बाकी को हटा दीजिए, रेकरिंग कितना पे लेना है 2 अंक के बाद छोड़ के, 2 अंक को छोड़ के, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.4801 पे रेकरिंग, समझे। या बाकी पीछे फिर हटा दीजिए, कोई रोल ही नहीं उसका रह जाता है। देखिए ऐसे बहुत ही आसान तरीका से बन जाता है। अगर अगर वैसे बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, अगर वो रूल से जो बनाते हैं हम लोग, तो वैसे बहुत टाइम लग जाता है। तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन।
देखिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है क्या कि 0.09 दोनों पे रेकरिंग है गुने 7.3 पे रेकरिंग है, तो इसको कैसे लिखिएगा? दोनों पे रेकरिंग है तो 9/9 आ गया, ठीक है। दोनों पे रेकरिंग है तो दोनों नीचे आ गया 9, दोनों आ गया। फिर क्या लिखना है? 7, और पॉइंट में है तो इसको प्लस में लेते हैं, और 3 पे रेकरिंग है तो 3 कितना आ जाएगा? 9। इसको कैंसिल करोगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। जब देखिए यहाँ तो 11 कितना आ जाएगा? 11 99, यानी 1/11 आ गया इधर। इधर कितना आ जाएगा? देखिए तो 7 प्लस इधर बच गया 1/3। जब इसको जोड़ोगे 7 या 21 और 1 22, यानी 1/11 गुने 22/3 आ जाएगा। जब इसको कैंसिल करोगे तो 2 में कट जाएगा, यानी कितना बचेगा? 2/3। अगर ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे 2 कितना आ जाएगा? 3, समझे। मान लीजिए इसको फिर दशमलव में और बदलने के लिए बोलता तो इसको भाग दीजिएगा तो 0.6666 ऐसे आ जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा? 0.6 पे रेकरिंग आ जाएगा। जैसे भी आंसर दिया रहेगा उसी के हिसाब से आप लगा दीजिएगा आंसर। तो देखते हैं, कुछ नहीं करना था, गुना में दिया हो तो बाकी प्रोसेस जैसे था वैसे ही करना है, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है दशमलव के पहले रेकरिंग दिया हो, बाकी में था क्या? दशमलव के बाद रेकरिंग। ये दोनों में दिया हुआ क्या? दशमलव के पहले रेकरिंग। जब भी दशमलव के पहले जो रेकरिंग रहता है तो उसका मतलब माइनस हो जाता है, समझे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? -2। रेकरिंग के मतलब क्या होगा? अगर दशमलव के पहले जो रहेगा रेकरिंग तो उसका मतलब -2 हो गया, समझे। अब फिर दशमलव के बाद वाली जो पॉजिटिव में रहता है, समझे, तो ये हो गया कितना? 0.75। उसी प्रकार इसका आ जाएगा -3, समझे, -3। इसका आ जाएगा प्लस में 0.78, समझे। तो -3 और -2 कितना हो जाएगा? -5। और इधर बच गया 10.75 और 0.78, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1.33 आ जाएगा, नहीं 1.53। जोड़ोगे इसको और इसको तो कितना आ जाएगा? 1.53। अब देखिए -5 और प्लस 1.53, तो इसको घटाओगे तो कितना? -4 बच जाएगा और दशमलव में 53। तो आंसर में दिया हुआ अगर इतना दिया रहेगा तो सही है, दशमलव ये प्लस में आ जाएगा। तो देखिए अगर ऐसे दिया रहेगा तो सही है। अगर मान लिए कि ऑप्शन में माइनस को कैसे फिर लिख सकते हैं? 4 पर रेकरिंग, -4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 पे रेकरिंग और 0.53। और दोनों में जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसी के हिसाब से मार दीजिएगा। ऑप्शन में था, एग्जाम में जो आया था जो ऐसे था तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, समझे, या ऐसे भी चलेगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये था तो ऑप्शन ये हो गया। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है छोटा मोबाइल में बनाने से वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।